हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। तो आज हम अपना एंटीनेटल केयर वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1 जहाँ पे हम अपना डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जो भी हमारे एब्सोल्यूट साइन, प्रिजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस एंड अदर साइंस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट तक इसको देखना है क्योंकि नॉर्सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो ये होता है हमारा 280 डेज का। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, 280 डेज है। अगर 294 डेज से एक्सीड कर जाती है, ठीक है, सो 294 या 294 डेज से एक्सीड कर जाती है तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। देन आता है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो एक ड्रॉ कर लो आप भी मेरे साथ। ठीक है, तो सपोज कोई विमेन है जिसकी 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, एक टिपिकल साइकिल, रेगुलर साइकिल है उसकी 28 डेज की। तो ये क्या हो गया, उसका फर्स्ट डे हो गया ऑफ LMP का सपोज। ठीक है, तो फर्स्ट डे हो गया लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का। देन कम्स द 14th डे। ठीक है, इस 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन हुआ। अब एज एवरीबडी नोज कि जब फीमेल oocyte, जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 12 to 24 आवर्स का होता है। तो इसी समय क्या अगर हो गया फर्टिलाइजेशन, तो मतलब क्या हो गया, 14th डे पे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड देन एक 28th डे की हमारी टिपिकल साइकिल है। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कब अकर होता है, यहाँ पे सपोज अगर वीमेन को मिस्ड पीरियड हो गया, शी इज एक्सपेक्टिंग बट मिस्ड पीरियड है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कब हो रहा है, 14 डेज प्रायर। तो इधर हमें क्या लिखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है इट अकर्स 14 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड मिस्ड पीरियड। ठीक है, एक्सपेक्टेड मिस्ड पीरियड से 14 डेज प्रायर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक चीज पढ़ लेते हैं। देखो, एक होता है अपना विच इज ट्रू जेस्टेशन पीरियड। ओके, और एक होता है हमारा जिसको इस जो हमारा ट्रू जेस्टेशन पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, अपना फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेटरी एज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेटरी एज। और एक होता है हमारा मेंस्ट्रुअल और जेस्टेशनल एज। ठीक है, देखो अब क्या है कि अपना टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो मैंने बताया 280 डेज की है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है, देखो फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन हुआ ऑन द 14th डे पे। ठीक है, तो कब हो रहा है फर्टिलाइजेशन, 14th डे पे। ठीक है, तो जो ट्रू जेस्टेशन पीरियड है वो कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 14 डेज जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 266 डेज। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू जेस्टेशनल एज, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन और अपनी ओव्यूलेटरी एज। ठीक है, क्योंकि हमारा 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। जबकि जो हमारा मेंस्ट्रुअल और जेस्टेशनल एज क्या था, मेंस्ट्रुअल और जेस्टेशनल एज हम काउंट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, LMP हो गया ये अपना। तो देखो अब क्या है हमारा, जो फर्स्ट डे है ऑफ LMP, यहाँ से क्या हो रहा है, हम अपना जेस्टेशनल एज को काउंट कर रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुअल एज को। ठीक है, अगर हमें अपनी फीटल एज बतानी हो तो फीटल एज को कैसे बताएंगे हम, बताओ। फीटल एज को क्या कर देंगे, जेस्टेशनल एज जो है या फिर मेंस्ट्रुअल एज है उसमें से 2 वीक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया, मेंस्ट्रुअल एज या फिर जेस्टेशनल एज है। और 14th डे पे अपना फर्टिलाइजेशन जब हुआ या ओव्यूलेशन हुआ एंड देन फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ से हम अपनी फीटल एज काउंट करेंगे। तो मतलब जो हमारा जेस्टेशनल एज है उससे 2 वीक्स माइनस कर देंगे तो वो हमारा फीटल एज आ जाएगा।
अब आता है हमारा कैलकुलेटिंग ईडीडी, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय निगलीज फॉर्मूला, ठीक है। सो प्रोवाइडेड निगलीज फॉर्मूला के लिए एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि जो पीरियड्स हैं दे शुड बी रेगुलर, ठीक है। सो एक क्राइटेरिया क्या है कि जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। अब जब हम ईडीडी कैलकुलेट करते हैं तो जो सबसे पहला है वो आपको करना है कि आपको हमेशा 7 डेज पहले ऐड करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, 9 कैलेंडर मंथ्स, ठीक है, या फिर 10 ल्यूनार मंथ्स ऐड करोगे। तो इसको एक केस से समझते हैं। जैसे एक विमेन है, ठीक है, वो हमारे पास आई है, उसका जो LMP है दैट इज ऑन 18th of Feb 2023। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने 7 डेज ऐड कर देंगे। तो 7 डेज ऐड करें तो कितना हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25 Feb, ठीक है। अब इस फेब के मंथ में हम क्या कर देंगे, अपना 9 मंथ्स ऐड करेंगे। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये क्या आ गया अपना 25 नवंबर 2023, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना LMP हो गया, कितना हो गया, 25 नवंबर 2023। अब देखो LMP है 26 मार्च 2022, इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले सेम आप अपने 7 डेज ऐड कर लो। 26 में 7 डेज, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2। तो ये क्या हो गया, आपका 2 मार्च आया अभी, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, 9 मंथ्स ऐड कर दोगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आ गया आपका 2 दिसंबर 2022, ठीक है। तो 26 में आपने 7 डेज ऐड करे, कितना हुआ, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, ठीक है। तो 2 मार्च अप्रैल आएगा, मार्च तो था ना आपका, अप्रैल आएगा, 1 सेकेंड, ये आ गया आपका 2 अप्रैल, ठीक है। अब इसमें अप्रैल में आपको 9 मंथ्स ऐड करना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 जनवरी 2023, ओके। तो इस तरीके से आपको आपका ईडीडी जो है वो कैलकुलेट करना है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखो, एक होता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स विच आर फेल्ट बाय द वुमन हरसेल्फ, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो क्लिनिशियन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो हमें साइंस देखने को मिल रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्टिव सिम्टम है दैट इज एमेनोरिया, ठीक है। तो एमेनोरिया क्या है, एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या होता है, उनको होता है सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। अब देखो, जब वुमन प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, तो 6 to 8 वीक्स तक वी हैव कॉर्पस लूटियम, ठीक है। और ये जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है विच supports the endometrium, है ना, which maintains the lining of the endometrium. Then 6 to 8 वीक पे हमारे पास लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट आता है, ठीक है। तो दिस फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम कौन करेगा, अब प्लेसेंटा करेगा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा जो हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एमेनोरिया रहता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो श्रेड तो नहीं होती, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ श्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड हेंस एमेनोरिया रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अगर एक रिप्रोडक्टिव एज में वुमन आती है जिसको पहले जो हेल्दी वुमन है उसको प्रीवियस नॉर्मल साइकिल्स होती थी, अभी क्या है उसका जो मिस्ड पीरियड है, तो उसको हमने बोल दिया कि एमेनोरिया है, ठीक है। देन कम्स द मॉर्निंग सिकनेस। सो मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, देयर इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती है, ठीक है। सो ये जो नॉजिया एंड वॉमिटिंग है ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट 5 to 6 weeks of gestation, ठीक है। तो दिस मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट्स एट 5 to 6 weeks of gestation एंड सबसाइड कब हो जाता है, सबसाइड्स बाय
16th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, तो 16th वीक पे सबसाइड हो जाता है. नाउ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्निंग सिकनेस? तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए आता है हमारा HCG हार्मोन विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है. सो एज विमेन अराइज फ्रॉम हर बेड, ठीक है, तो उनको क्या होता है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है एंड ऑल्सो देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट. तो इन वुमेन को हम क्या एडवाइस करते हैं, जैसे टू टेक स्नैक्स, जैसे अपने पास बिस्किट्स रखना, ठीक है, टोस्ट खा लेना, तो उससे जो मॉर्निंग सिकनेस है वो थोड़ा कम होता है. ओके, देन कम्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, है ना. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. देखो एक तो होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, देन दिस गेट्स डिसअपियर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड अगेन रीअपियर्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है उसके रीजंस क्या हैं? देखो पहला रीजन यू कैन वेल अप्रिशिएट हियर दैट दिस इज द यूट्रस, ठीक है, दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द फंडस ऑफ द ब्लैडर. तो जो यूट्रस है वो क्या होता है, हमारा एंटीवर्टेड पोजीशन में होता है. सो सपोज दिस इज द ब्लैडर, ठीक है, और ये जो हमारा यूट्रस है वो क्या होता है, ऐसे एंटीवर्टेड पोजीशन में होता है. तो ये जो हमारा यूट्रस है वो क्या करेगा, जो फंडस ऑफ ब्लैडर है उसको प्रेस करते हैं, एक उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन वुमेन को फील होता है. बार बार वो क्या करती है, यूरिन पास करने की एक अर्जेंसी होती है, ठीक है. बट 12th वीक के बाद क्या होता है, ये जो यूट्रस है इट स्टार्ट स्ट्रेटनिंग, ठीक है, तो वो स्ट्रेटन होना स्टार्ट कर देता है. तो इसके क्या रीजन है? देखो फर्स्ट रीजन इज कि देयर इज रेस्टिंग ऑफ द बल्की यूट्रस ऑन फंडस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, तो ब्लैडर के फंडस पे जो हमारा बल्की यूट्रस है वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है. देन सेकेंड इज देयर इज कंजेशन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा एंड थर्ड इज चेंज इन द मेटर्नल ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. तो वेन एवर देयर इज चेंज इन द मेटर्नल ऑस्मोरेगुलेशन, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज थर्स्ट होगी, इंक्रीज थर्स्ट होगी तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, राइट. देन कम्स द ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है. तो जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट है उसमें क्या होता है, देखो ब्रेस्ट जो डिस्कम्फर्ट चेंजेस हैं दे आर एविडेंट इन द प्राइमरी ग्रेविटा, स्पेशली लाइक बिटवीन 6 to 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में एविडेंट होता है. और ये जो हमारा ब्रेस्ट चेंजेस है इसमें क्या होता है, देयर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन फील होता है. देयर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन एंड लास्ट इज फिटीग, ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एमेनोरिया पढ़ लिया, मॉर्निंग सिकनेस पढ़ लिया, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड देन फिटीग. अब हम पढ़ेंगे कुछ अपने ऑब्जेक्टिव साइंस, ठीक है. तो जो फर्स्ट वन है दैट इज द ब्रेस्ट चेंजेस. देखो ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है, फर्स्ट इज कि जो निप्पल्स एंड एरियोला है ये क्या हो जाते हैं, हमारे हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो रिस्पॉन्सिबल है बट अलॉन्ग विद दैट ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये भी क्या करवाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन करवाते हैं. तो क्या होता है, जो निप्पल्स एंड एरियोला है हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है, जो ब्रेस्ट साइज है वो एनलार्ज्ड होने लग जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यहाँ पे हमें मोंटको मैरिज ट्यूबरकल देखने को मिलता है, ठीक है. देखो इसमें क्या होता है, इन द नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में वी हैव 5 to 15 सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. सो इन द नॉन प्रेगनेंसी स्टेट देयर आर 5 to 15 सिबेशियस ग्लैंड्स दैट रिमेन इन द डॉर्मेंट स्टेट, ठीक है. तो वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं बट व्हेन द वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, अब प्रेगनेंसी हुई तो ये जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स है इनकी क्या हो जाती है, हाइपर ट्रॉफी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं विच आर 5 to 15 होते हैं, ठीक है. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ दीज सिबेशियस ग्लैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, अपना मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स कहते हैं, ठीक है. और इनकी जो सिक्रीशन है इट कीप्स द एरियोला एंड निप्पल्स मॉइस्ट, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स है तो दे सिक्रीट सीबम. देन कम्स पर एब्डोमेन, ठीक है. तो पर एब्डोमेन में क्या है कि जो यूट्रस है इट रिमेन्स अ पेल्विक ऑर्गन
ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12th वीक तक जो यूट्रस है वो क्या रहता है, अपना पेल्विक ऑर्गन रहता है। देन कम्स द चैडविक साइन और द जैक्विमियर साइन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैक्विमियर साइन में देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ anterior vaginal wall. Okay, so there is bluish discoloration of the anterior vaginal wall. और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज वैस्कुलैरिटी की वजह से। ठीक है, तो इंक्रीज वैस्कुलैरिटी की वजह से इफ देयर इज लाइक ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द विजाइना एंड सर्विक्स, देन दैट इज नोन एज चैडविक साइन और जैक्विमियर साइन। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है बाय 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कब देखने को मिलता है, बाय 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन कम्स दी ओसिएंडर साइन। ठीक है, ओसिएंडर साइन में क्या होता है, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट होती है। सो इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फॉर्निसेस। ठीक है, सो इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फॉर्निसेस। और ये कब होता है, ये भी होता है हमारा एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, तो जो हमारे लेटरल फॉर्निसेस हैं वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज वैस्कुलैरिटी की वजह से। देन कम्स द गूडेल साइन। ठीक है, गूडेल साइन मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की, और ये कब अपीयर होता है, एज अर्ली एज 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है, तो ये कब अपीयर होता है, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन कम्स द पिस्कैसिक साइन। सो पिस्कैसिक साइन में क्या होता है, देयर इज एसिमेट्रिक इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो पिस्कैसिक साइन में क्या होता है कि देयर इज एसिमेट्रिक enlargement of uterus. There is asymmetric enlargement of uterus. अब ऐसा क्यों हो रहा है, if there is lateral implantation. ठीक है, तो अगर क्या हुआ है, लेटरल इम्प्लांटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से एक सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होती है यूट्रस की। ठीक है, नाउ कम्स द यूट्राइन साइंस। देखो अब यूट्राइन साइंस में क्या होता है कि सबको पता है कि नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में, ठीक है, नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में जो यूट्रस है वो कैसा होता है, पायरीफॉर्म होता है शेप में। ठीक है, पायरीफॉर्म इन शेप। एंड देन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स ग्लोब्यूलर। ठीक है, तो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में जो यूट्रस है वो कैसा होता है, पायरीफॉर्म होता है। एंड देन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो यूट्रस है वो कैसा होता है, ग्लोब्यूलर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना कंपैरिजन करेंगे कि यूट्राइन साइंस क्या होते हैं। ठीक है, देखो सो बाय एट 6th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे जो साइज ऑफ यूट्रस है वो कैसा हो जाता है, अपना हेंस एग की तरह हो जाता है। ठीक है, हेंस एग। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे कितना साइज हो जाएगा, क्रिकेट बॉल। एंड 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे फीटल हेड। ओके, चलो अब पढ़ते हैं हम, यस, हेगार साइन। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइन। तो हेगार साइन जो है वो इधर क्या लिखा है कि दिस इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ केसेस में। ठीक है, तो जो हेगार साइन है वो क्या है, हमारा 2/3 ऑफ केसेस में प्रेजेंट होता है। अब देखो हेगार साइन क्या होता है, इसमें यू कैन सी कि जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस है, उसमें क्या है, दिस इज एनलार्ज्ड बाय द ग्रोइंग फीटस। ठीक है, एंड जो लोअर पार्ट है हमारी यूट्रस का, दैट इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज एनलार्ज्ड बाय ग्रोइंग फीटस। ठीक है, तो वो कैसे एनलार्ज्ड हो रहा है, ग्रोइंग फीटस की वजह से। ठीक है, एंड जो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है इज एम्प्टी एंड कैसा है, इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, अपना बाय मैनुअल पैल्पेशन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना बाय मैनुअल पैल्पेशन कर रहे हैं। जैसे देखो इस
जो हमारी ये इमेज है इसमें दिखा रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा एक हाथ है हम वो क्या करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं विजाइना में, तो वो बन गई हमारी विजाइनल फिंगर्स, एंड द अदर हैंड वी कीप बिहाइंड द यूट्रस ऑन द एब्डोमेन, ठीक है। तो ऐसे करके जाता है, and now your these two fingers oppose or approximate each other. Why? Because जो upper part of the body of uterus है वहां पे तो आपका fetus grow कर रहा है, ठीक है, एंड जो lower part है uterus का वो क्या है, empty है and soft है। तो जब आप अपना vaginal fingers and जो abdominal fingers है वो क्या होगी इस टेस्ट में आपकी approximate होती है, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये होता है हमारा हेगार साइन, ठीक है, जो कि हमें बाय मैनुअल पैल्पेशन पे दिखेगा। कैसे दिखेगा हमें, बाय मैनुअल पैल्पेशन, ओके। फिर आता है एक हमारा पाल्मार साइन, ठीक है। तो जो पाल्मार साइन है उसको हम एलिसिट कर सकते हैं बिटवीन 4th and 8th वीक, ठीक है। तो पाल्मार साइन को हम कब एलिसिट कर सकते हैं, बिटवीन 4th and 8th वीक। अब देखो, टू एलिसिट दिस टेस्ट अगेन वी हैव टू डू दी बाय मैनुअल पैल्पेशन, ठीक है। जब हम बाय मैनुअल पैल्पेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी यही है, इंटरनल फिंगर्स है विच वी हैव इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना, एंड एक्सटर्नल फिंगर्स है जो कि हमारी एब्डोमेन पे है, एंड वी कप्ड द यूट्रस बिटवीन दीज टू हैंड्स, ठीक है। तो हमने यूट्रस को कप्ड कर लिया। अब क्या होगा इसमें भाई, डेफिनेटली हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होगा। तो ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस है वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, फर्म होगा, हार्ड होगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन यही जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, इल डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पाल्मार साइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पाल्मार साइन है वी कैन नॉट एलिसिट दिस टेस्ट बियॉन्ड 10 वीक्स। वाई? क्योंकि जो हमारा रिलैक्सेशन फेज है वो ज़्यादा पीरियड के लिए हो जाता है, एक्सीड कर जाता है आफ्टर 10th वीक, आफ्टर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसमें देखो इनिशियल फेज में हमें यही दिखा रखा है कि कॉन्ट्रैक्शंस आती है, रिलैक्सेशन आता है, जो हमारा 30 सेकेंड्स के लिए है, ठीक है। बट लेटर ऑन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है 30 सेकेंड्स का है, एंड देन रिलैक्सेशन फेज हमारा आ गया जो कि 90 सेकेंड्स का है। इसलिए आफ्टर 10 वीक इट इज़ डिफिकल्ट टू एलिसिट दिस टेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा पाल्मार साइन है इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपना बाय मैनुअल पैल्पेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे दो फेजेस आ गए, एक तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक हो गया अपना रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो यूट्रस है वो वेल डिफाइंड होगा, फर्म होगा, ठीक है। बट रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, ये जो यूट्रस है वो आपका हो जाएगा इल डिफाइंड, राइट। तो ये था अपना पाल्मार साइन। अब हम पढ़ते हैं यस। तो जो हमारा डोपलर इफेक्ट है यूएसजी का, इट कैन पिक अप फीटल हार्ट रेट रिलायबली बाय 10th वीक, ठीक है। तो 10th वीक पे ये हमारा पिकअप कर सकता है, कैसे, डोपलर के थ्रू। चलो अब आता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सबसे पहला साइन है दैट इज क्विकनिंग, ठीक है। देखो क्विकनिंग मीन्स फीलिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्विकनिंग का क्या मतलब है, इट डिनोट्स परसेप्शन ऑफ द एक्टिव फीटल मूवमेंट्स बाय वुमन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परसेप्शन ऑफ एक्टिव fetal movements, ठीक है। सो देयर इज परसेप्शन ऑफ एक्टिव fetal movements बाय वुमन। अब ये कब होगा, ये होगा एट 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, ठीक है। और जो अगर हमारी मल्टी पैरा वुमन है तो उसमें क्या होगा, 2 वीक्स प्रायर होगा, ठीक है। तो क्विकनिंग क्या है, it denotes the perception of active fetal movements by the woman at 18th week of pregnancy, और multipara में ये 2 weeks prior हो जाएगा। Then there is progressive enlargement of the uterus. Why? Because fetus grow कर रहा है, so there is progressive enlargement, ठीक है। अब जब हम अपने जनरल एग्जामिनेशन पे आते हैं तो उसमें क्या है, देखो सबसे पहले आते हैं क्लोआस्मा। सो क्लोआस्मा को हम क्या कहते हैं, अपना प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें कब दिखता है, बाय अबाउट 24 वीक पे,
और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा डार्क पिगमेंटेड जोन्स प्रेजेंट होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड या डार्क पिगमेंटेड एरिया होते हैं, कहाँ पे, आपके फोरहेड पे, ठीक है, चीक्स पे, नेजल ब्रिज पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड एरियाज हो जाते हैं। देन कम्स द ब्रेस्ट चेंजेस, जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पढ़ा कि जो निपल्स एंड एरियोला है वो क्या हो जाते हैं, हमारे हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स जो हैं वो एविडेंट होते हैं। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि मोर एनलार्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है कि जो ब्रेस्ट है वो मोर एनलार्ज्ड हो जाएगी एंड नाउ प्रोमिनेंट वेन्स दिखाई देंगी अंडर द स्किन, ठीक है। तो जैसे ब्लूइश वेन्स होती है ना, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी, वाई, बिकॉज जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज्ड हो रही है, ठीक है। देन सेकेंडरी एरियोला यहाँ पे अपीयर होता है एट अबाउट 20th वीक पे, ठीक है। तो 20th वीक पे सेकेंडरी एरियोला अपीयर होगा। देन मोंटगोमेरीज जो ट्यूबरकल है वो वहाँ पे अभी प्राइमरी एरियोला तक थे, कहाँ पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट यहाँ पे क्या है, ये एक्सटेंड हो जाएंगे टू सेकेंडरी एरियोला। देन कोलेस्ट्रम बिकम्स, देखो मैं एक चीज बताना भूल गई, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था जिसमें हम ब्रेस्ट चेंजेस पढ़ रहे थे, तो वहां पे अपना कोलेस्ट्रम सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है 12th वीक पे, ठीक है। एंड नाउ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर 16th वीक पे ये जो कोलेस्ट्रम है वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स मोर थिक एंड येलोइश हो जाता है, ठीक है, कब, बाय 16th वीक पे। चलो अब आता है हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज लीनिया नाइग्रा, ठीक है। लीनिया नाइग्रा क्या होती है, एक डार्क पिगमेंटेड जोन या फिर हम बोल सकते हैं डार्क पिगमेंटेड लाइन है, जो कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू जिफिस्टर्नम, ठीक है। तो जिफिस्टर्नम तक होती है हमारी लीनिया नाइग्रा, और ये कब अपीयर होती है, एज अर्ली एज 20th वीक पे, ठीक है। तो सपोज अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर नॉर्सेट एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो आपने अपने 4th ईयर में ये एग्जामिनेशन किया होगा प्रेग्नेंट वुमेन का, तो आपने ज़रूर ये लीनिया नाइग्रा देखा होगा, जिसमें क्या होता है, एक डार्क पिगमेंटेड जोन होता है जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द जिफिस्टर्नम, ठीक है। नाउ कम्स द सिम्फाइसिस फंडल हाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम सिम्फाइसिस फंडल हाइट को कैसे मेजर करते हैं, तो आपका देखो जो है लेफ्ट हैंड, ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द अल्नार बॉर्डर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये जो अल्नार बॉर्डर है इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, देखो इधर लिखा है कि जो अपर पार्ट ऑफ द फंडस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फंडस जो है उसको लोकेट करना है, जहाँ पे जब हमें रेजिस्टेंस फील होती है वहां पे हम क्या करेंगे, अपना जो अल्नार बॉर्डर है लेफ्ट हैंड का उसको प्लेस कर देंगे एंड उस पॉइंट को क्या कर देंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहां से इंच टेप लेके हम जाएंगे जहाँ पे हमने अपना पॉइंट मार्क किया है एंड हम उसको सेंटीमीटर्स में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, अपने सिम्फाइसिस फंडल हाइट होती है। तो अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, देखो तो इसमें क्या है कि जो अपर बॉर्डर ऑफ फंडस, ठीक है, इज लोकेटेड बाय अल्नार बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड देन दिस पॉइंट इज मार्क, ठीक है, इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस अप टू मार्क्ड पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर कर लेंगे। देखो ये, ठीक है, ये अपना क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये हमारा है जो हमने पॉइंट मार्क किया था जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। तो देखो हम ऐसे ऐसे करके जाते हैं, फिर एक पॉइंट पे हमें क्या होती है, रेजिस्टेंस फील होती है, ठीक है। तो उस मतलब वहाँ पे उसके बाद हमें क्या लगता है, जो यूट्रस है वो सॉफ्ट सा लगने लग जाता है, जो एब्डोमेन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहाँ तक हमें एक हार्ड और रेजिस्टेंस फील हो रही है बस वहां तक ही जाना है और उस पॉइंट को मार्क कर लेना है, ठीक है। एंड देन फिर हम उसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में। नाउ आफ्टर 24 वीक्स जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट है मेजर्ड इन सेंटीमीटर, वो कॉरिस्पॉन्ड करेगी नंबर ऑफ वीक्स अप टू 36 वीक्स, ठीक है। और जो वेरिएशन है +-2 का इज एक्सेप्टेड एज नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो गया कि 24 वीक्स के बाद होगा, ठीक है, 24 वीक्स के बाद जो हमारी सिम्फाइसिस फंडल हाइट है वो
कॉरेस्पॉन्ड करेगी टू दी नंबर ऑफ वीक्स अप टू 36 वीक्स। ठीक है, सपोज अपना जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट है वो 30 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब है कि 28 वीक्स, 30 वीक्स या 32 वीक्स अपना जेस्टेशनल पीरियड हो सकता है। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपना कि कैसे मेजर करते हैं। देखो 12th वीक पे सबको मैंने अभी बताया कि जो यूट्रस है वो क्या होता है, अपना पेल्विक ऑर्गन होता है। ठीक है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे है। 16th वीक पे क्या है, 16th वीक पे ये होता है हमारा मिडवे। यूट्रस जो है इट इज मिडवे बिटवीन, क्योंकि इधर होता है अपना अम्बलाइकस। ठीक है, तो इट इज मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, फिर आता है हमारा 20th वीक। तो 20th वीक पे जो यूट्रस है वो क्या होता है, एट लोअर बॉर्डर ऑफ एम्बलाइकस। ठीक है, कहाँ पे होता है, एट लोअर बॉर्डर ऑफ एम्बलाइकस। 24th वीक पे होता है अपर बॉर्डर ऑफ एम्बलाइकस, अपर बॉर्डर ऑफ एम्बलाइकस। ठीक है, देन 28th वीक पे होता है, देखो 1/3 डिस्टेंस आएगा। ठीक है, सो 1/3 डिस्टेंस बिटवीन जिफिस्टर्नम एंड एम्बलाइकस। ठीक है, तो 1/3 डिस्टेंस पे होता है। देन 32 वीक्स पे क्या होता है, इधर लिख लेते हैं, 32 वीक्स पे होता है 2/3 डिस्टेंस। ठीक है, 1/3 तो आपका जिफिस्टर्नम से हो गया एंड 2/3 डिस्टेंस हो गया फ्रॉम एम्बलाइकस से। एंड 36 वीक्स पे क्या होता है, ये होता है एट जिफिस्टर्नम पे, जिफिस्टर्नम। ठीक है, देखो 12th वीक पे मैंने बताया कि जो यूट्रस है वो क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, तो ये सुप्रा प्यूबिक रिज फील हो सकता है हमें। 16th वीक पे क्या होता है, ये जो फंडल हाइट जो हमारी बढ़ रही है, मीन्स जो यूट्रस है दैट इज मिडवे बिटवीन एम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। 20th वीक पे इट इज प्रेजेंट एट लोअर बॉर्डर ऑफ एम्बलिकस। 24th वीक पे इट इज प्रेजेंट एट अपर बॉर्डर ऑफ एम्बलिकस। 28th वीक पे ये क्या होता है, 1/3 डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी एम्बलिकस। ठीक है, 32 वीक्स पे होता है ये 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम दी एम्बलिकस। 36 वीक पे होता है एट जिफिस्टर्नम। नाउ अब आप बोलोगे कि फिर ये 40 वीक्स पे क्या है। ठीक है, ये जो हमें डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, देखो 32 वीक्स पे एंड 40 वीक्स पे जो फंडल हाइट है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो नाउ हाउ टू डिफ्रेंशिएट कि जो वुमन है वो 32 वीक्स प्रेग्नेंट है या फिर 40 वीक्स प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, अगर 32 वीक्स है तो जो फीटल हेड है वो क्या होता है, फ्लोटिंग होता है। बट अगर 40 वीक्स है तो जो फीटल हेड है वो क्या होगा, एंगेज्ड होगा। बेलॉटमेंट हम चेक नहीं कर पाएंगे 32 वीक्स पे, मतलब 40 वीक्स पे जो हेड है वो क्या हो जाता है, हमारा एंगेज्ड हो जाता है। ठीक है, नाउ कम्स द ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये हमारी पेनलेस इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो क्या है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होती है। बट ये क्या होती है, दीज कॉन्ट्रैक्शंस डज नॉट कॉज एनी सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, सर्विक्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। देन हम फीटल पार्ट्स को पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स फेल्ट बाय 20th वीक। ठीक है, देखो अब आता है हमारा बेलॉटमेंट। ठीक है, तो बेलॉटमेंट क्या है, एक होता है अपना एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, और एक होता है अपना इंटरनल बेलॉटमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑब्स एंड गाइनी में प्रीवियस जो हमारा नॉर्सेट हुआ है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए इमेज बेस्ड को साथ साथ आप अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, देखो एक्सटर्नल बेलॉटमेंट जो है उसको हम कब एलिसिट करते हैं, एज अर्ली एज 16th वीक पे। जैसे
इसमें दिखा रखा है एक्सटर्नल बलॉटमेंट एज अर्ली एज 16th या फिर मतलब 20th वीक के बीच में हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक्सटर्नल बलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग आर वन हैंड ऑन दी एब्डोमेन, ठीक है। सी तो हम एक हाथ क्या कर रहे हैं अपना एब्डोमेन पे रख रहे हैं एंड वी आर जस्ट क्विकली पुशिंग द फीटस टू द अदर साइड, ठीक है। सो दिस फीटस जो है वो किस में है, हमारा फ्लोट कर रहा है इन द एमनियोटिक फ्लूइड में। दैट्स वाई हम इसको एज अर्ली एज 16th वीक पे क्या कर रहे हैं, एलिसिट कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर 28 वीक वी कैन नॉट एलिसिट दिस टेस्ट, क्योंकि जो फीटस है वो क्या होता है हमारा साइज में एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम फीटस को एक साइड ऐसे क्विकली पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा एंड देन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो वो हमें फेल्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं अपना एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, ठीक है। इंटरनल बेलॉटमेंट में देखो हम क्या कर रहे हैं, मतलब इंटरनल मतलब हम वी आर टैपिंग ऑन सर्विक्स, ठीक है। तो हम सर्विक्स पे टैप कर रहे हैं ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन किया एंड वी आर टैपिंग ऑन टू द सर्विक्स, ठीक है। और उस सर्विक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा फीटल हेड है उसको हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो फीटल हेड है हमने क्या किया, पुश किया, तो पहले ये फ्लोट किया फॉरवर्ड एंड देन इट कम बैक, ठीक है। तो वो हमारी फिंगर्स पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल बेलॉटमेंट। तो इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मेथड एक्सटर्नल बेलॉटमेंट का हम कैसे करें, थ्रू एब्डोमेन, मतलब एक्सटर्नली कर रहे हैं हम अपना एक हाथ क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन मतलब ईदर ऑफ द हैंड्स वी आर प्लेसिंग ऑन द एब्डोमेन एंड देन वी आर पुशिंग द बेबी, ठीक है। और फिर जो वो बेबी है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिबाउंड करेगा, रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। तो थ्रू एब्डोमेन एंड जो इंटरनल बेलॉटमेंट है वो हम करें थ्रू वेजाइनल एग्जामिनेशन। वीक्स एज अर्ली एज 20th वीक, इंटरनल बेलॉटमेंट हम करते हैं बिटवीन 16 to 28th वीक। व्हाट रिबाउंड, तो यहाँ पे होल फीटस और इंटरनल बेलॉटमेंट में फीटल हेड। देखो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल में पूरा फीटस रिबाउंड करेगा, बट इंटरनल बेलॉटमेंट में सिर्फ आपका फीटल हेड रिबाउंड करेगा। हैंड्स यूज्ड एब्डोमिनल हैंड और यहाँ पे वेजाइनल एग्जामिनिंग फिंगर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे वेजाइनल एग्जामिनिंग फिंगर और यहाँ पे आप अपना पूरा हाथ यूज कर रहे हो। ऑस्कल्टेशन में क्या है कि विद एन ऑर्डिनरी जो स्टेथोस्कोप है हम डिटेक्ट कर सकते हैं हमारा फीटल हार्ट साउंड बाय 18th वीक पे, ठीक है। अब बस 5 मिनट की और वीडियो रह गई, लास्ट ट्राइमेस्टर पढ़ रहे हैं हम। देखो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, सबको पता है कि जो एमेनोरिया है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी परसिस्ट करता है, तो एमेनोरिया हो गया। डेफिनेटली देयर इज प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस बिकॉज जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड देन कम्स द लाइटनिंग, ठीक है। देखो क्या होता है कि 36 वीक्स पे जो हमारा यूट्रस है वो क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है टिल द जिफी स्टर्नम तक, ठीक है। और देयर इज मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट टू द वुमेन, ठीक है। मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट लाइक डिस्निया होता है, पैल्पेशन होता है, बट क्या होता है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है व्हेन देयर इज एंगेजमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। तो 36 एंड 40 वीक्स पे क्या होता है, देयर इज एंगेजमेंट ऑफ द हेड, जिससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा ऑफ प्रेशर सिम्टम्स ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, राइट। फिर से दोबारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है वो अपीयर हो जाएगा एंड फीटल मूवमेंट्स जो हैं वो मोर प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 3 साइंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एब्सोल्यूट साइन, मतलब जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंफर्म्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट इज कि आप पैल्पेट कर पाओगे फीटल पार्ट्स को, ठीक है। तो पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट्स बाय 20th वीक, ठीक है। तो 20th वीक पे क्या होगा, परसेप्शन होगा एक्टिव फीटल मूवमेंट्स का। देन ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड्स, ठीक है। तो जो भी फीटल हार्ट साउंड है ऑस्कल्टेट हो पाएगा। यूएसजी एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो एज अर्ली एज 6th वीक एंड देन रेडियोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फीटल स्केलेटन होगा एट 16th वीक पे, तो ये एब्सोल्यूट साइन है। प्रिजम्पटिव साइंस क्या होते हैं कि जो वुमन फील कर रही है, ठीक है, बट ये और भी कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे एमेनोरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मॉर्निंग सिकनेस, फेटीग,
ब्रेस्ट चेंजेस, स्किन चेंजेस, क्विकनिंग, ठीक है। तो दीज आर ऑल प्रिजम्पटिव साइन। देखो नॉर्सेट में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबल साइन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजम्पटिव साइन, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड प्रोबेबल साइंस में वही है कि जो प्रेगनेंसी को बताते हैं कि हाँ हो सकती है बट कंफर्मेशन नहीं देती, जिसमें क्या होता है एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, इंटरनल बेलॉटमेंट, चेंजेस इन साइज शेप ऑफ यूट्रस, जैक्विमेयर साइन मिलेगा, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स विच इज गूडल साइन, और सिएंडर साइन, इंटरनल बेलॉटमेंट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। इस आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अभी हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपना एंटीनेटल में लाइक माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे चेंजेस आते हैं और वो सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू।